वाले जितने भी अपकमिंग वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पीठासीन अधिकारी द्वारा तैयार किए जाने वाले लिफाफे मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। इनमें पहला पैकेट हरे रंग का होता है जो सांविधिक लिफाफे होते हैं। दूसरा पैकेट पीले रंग का होता है जिनमें असांविधिक लिफाफे होते हैं। तीसरा पैकेट भूरे रंग का होता है और चौथा पैकेट नीले रंग का होता है। इसके अलावा पीठासीन अधिकारी द्वारा खुले लिफाफे भी तैयार किए जाते हैं। मतदान से संबंधित जितनी भी सामग्रियां हैं उनको जमा कराते समय इन्हीं खुले पैकेटों के अंदर भरी गई सूचनाओं को देखा जाता है और मिलान करने के पश्चात सामग्रियों को रिसीव किया जाता है। पीठासीन अधिकारी द्वारा तैयार किए जाने वाले पैकेटों में सबसे पहला पैकेट आता है सांविधिक लिफाफों का। तो सांविधिक लिफाफे हरे रंग के होते हैं और इन्हें सीलबंद किया जाता है, जो आपको लाख दी गई होगी और पीठासीन अधिकारी की धातु वाली मुहर दी गई होगी, उसकी सहायता से आपको इनको सीलबंद कर देना है। तो ये 5 प्रकार के लिफाफे होते हैं जिनमें अलग अलग सूचनाओं के प्रपत्रों को भरकर इसमें डालना होता है और इनको सीलबंद करना होता है। इस पैकेट में जो सबसे पहला लिफाफा होगा वह मतदाता सूची की चिन्हित प्रति का लिफाफा होगा। मतदाता सूची की चिन्हित प्रति प्रथम मतदान अधिकारी के पास रहती है जब वे मतदाताओं की पहचान हेतु इस चिन्हित प्रति से उनकी क्रम संख्या भाग संख्या का मिलान करते हैं। तो पुरुष मतदाताओं के लिए उनके आयताकार बॉक्स में क्रॉस लगा दिया जाता है और महिला मतदाताओं के आयताकार बॉक्स में क्रॉस के साथ साथ गोला भी लगा दिया जाता है उनके मतदाता क्रम संख्या में। पीठासीन अधिकारी व प्रथम मतदान अधिकारी का दायित्व निभाने वाले हमारे सभी शिक्षक साथियों से निवेदन है कि वे स्क्रीन पर दिखाए गए फॉर्मेट को तैयार करके अपने साथ पोलिंग बूथ पे ले जाएं, क्योंकि यह आपको मतदान सामग्री के साथ नहीं मिल पाएगा। तो इस प्रकार का अगर आप फॉर्मेट बना के ले जाएंगे तो आपको प्रत्येक 2 घंटों में महिला और पुरुष मतदाताओं के मतदानों की संख्या का सही पता चल पाएगा। और जब आपसे रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दूरभाष के माध्यम से ये सूचना पूछी जाएगी कि प्रत्येक 2 घंटे में कितना मतदान हुआ पुरुष और महिलाओं का, तो आप इस फॉर्मेट की सहायता से उन सूचनाओं को रिटर्निंग ऑफिसर को समय समय पर दे सकते हैं। इसमें आपको समय समय पर पुरुष और महिला मतदाताओं की संख्याओं में क्रॉस करते जाना है जब जब महिला और पुरुष मतदाता मतदान करने आएंगे। यदि आपको यह प्रारूप PDF फॉर्मेट में चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर और नाम लिखिए, हम आपको यह फॉर्मेट उपलब्ध करा देंगे व्हाट्सएप के माध्यम से। अब चलते हैं हम दूसरे लिफाफे की ओर। यह होता है मतदाता रजिस्टर 17 का या 17A, जो मतदान अधिकारी द्वितीय के पास रहता है। तो प्रारूप 17 का जो रजिस्टर होता है उसका फॉर्मेट इस प्रकार का होता है। इस चीज़ से आप भली भांति विज्ञ होंगे। तो यह रजिस्टर इस लिफाफे में चला जाएगा। तीसरे नंबर का जो लिफाफा आता है वह मतदाता पर्ची का लिफाफा होता है। जब कोई मतदाता अपनी पहचान को सत्यापित करके प्रथम मतदान अधिकारी से द्वितीय मतदान अधिकारी के पास चला जाता है तो द्वितीय मतदान अधिकारी उसकी प्रविष्टियों को रजिस्टर 17 का में अंकित करता है और उसके पश्चात वह उसको एक मतदाता पर्ची देता है, जिसको लेकर वह तृतीय मतदान अधिकारी के पास चला जाता है। तृतीय मतदान अधिकारी बैलेट इश्यू करने से पहले इस पर्ची को अपने पास रख लेता है। आपकी स्क्रीन के सामने जो यह चित्र दिख रहा है यह मुख्यतः कार्यालयों में यूज होता है। यदि संभव हो पाए तो आप इस प्रकार के सुएं को अपने पास रख लीजिए। इससे सुविधा यह होगी कि जब तृतीय मतदान अधिकारी के पास वोटर पर्ची लेके आएगा अपनी वोटर स्लिप, तो वह इसमें इसको लगाता जाएगा, जिससे कि वोटर स्लिप के खोने का डर नहीं रहता और अंत में यह पर्चियाँ तीसरे लिफाफे में डाल दी जाती है। अब हम बात करते हैं चौथे लिफाफे की। जो चौथा लिफाफा होता है वह जो प्रयुक्त टेंडर बैलेट पेपर व प्रारूप 17 खाकी सूची का लिफाफा होता है। तो जो यूज किए हुए निविदत मतपत्र हैं या टेंडर बैलेट पेपर हैं वे इस लिफाफे के अंदर आएंगे। साथ ही प्रारूप 17 खा में निविदत मतों की जो सूची आपने तैयार की होगी, जो स्क्रीन के सामने आपको ये फॉर्मेट दिखाया जा रहा है, उनकी सूची भी इसी लिफाफे में आएगी। चलते हैं हम 5वें और अंतिम लिफाफे में। इसमें अप्रयुक्त टेंडर बैलेट पेपर का लिफाफा होगा। जो निविदत मतपत्र आपको दिए गए हैं जो प्रयोग में आ गए वो चौथे लिफाफे में आ जाएंगे और जो प्रयोग में नहीं आए वे 5वें लिफाफे में आ जाएंगे। अब जो ये सांविधिक लिफाफे होते हैं इन पे प्रिंट की हुई चीज़ों को हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं चित्र के माध्यम से।
ये पहला सांविधिक लिफाफा जैसे है, इसमें निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति आएगी। तो इसमें जो ऊपर की सूचनाएं भरी जानी है वे आप एडवांस में भर के रखें, मतदान से एक दिन पूर्व भर के रखें, तो आपको मतदान के पश्चात इन लिफाफों को बनाने में बड़ी ही आसानी होगी। जैसे यदि लोकसभा का चुनाव संपन्न करा रहे हैं तो आप लोकसभा में टिक करेंगे, अगर विधानसभा का चुनाव संपन्न करवा रहे हैं तो आप विधानसभा में टिक करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम विधानसभा का चुनाव करवा रहे हैं तो हम विधानसभा टिक कर लेंगे। फिर विधानसभा क्षेत्र का नाम हमने 11 नरेंद्र नगर एग्जाम्पल के तौर पर लिख दिया है। मतदान केंद्र का क्रमांक व नाम तो हमने यहाँ पर उदाहरण के तौर पे मतदान केंद्र का क्रमांक लिखा है 143 और इसका नाम लिख दिया है राजकीय इंटर कॉलेज। जहाँ भी मतदान केंद्र यहाँ पर होगा विद्यालय का नाम लिख देंगे। और मतदान के दिनांक में जो भी आपके राज्य में मतदान का दिनांक निर्धारित हो रखा है उसको आप यहाँ पर भर देंगे। सबसे नीचे पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर हो जाएंगे, यह भी आप एडवांस में करके रखें क्योंकि मतदान के अंत में आपको इन लिफाफों को बनाने में अत्यंत ही आसानी हो जाएगी और आपका समय भी बचेगा। साथ ही साथ इन हरे लिफाफों के मुंह को छोड़कर अन्य भागों को एडवांस में ही आप मुहरबंद या सीलबंद कर दें लाख की सहायता से और धातु की मुहर की सहायता से। तो मतदान के अंत में आप जब इसको प्रपत्रों को डालेंगे तो मुंह के रास्ते डाल के आपको केवल मुंह को ही सील करना बाकी रह जाएगा। तो सील बंद करने के लिए आपके पास ये लाख भी दे रखी होगी आपको, जो स्क्रीन के सामने आपको दिखाई जा रही है। इसके अलावा आपको मोमबत्ती भी दी जाएगी इसको जलाने के लिए और धातु की मुहर पीठासीन अधिकारी महोदय के पास उपलब्ध रहती है। सबसे पहले हम इस हरे लिफाफे के पेट की जो धारी होती है उसको हम पहले मुहरबंद कर देंगे। उसके बाद उसी धारी के निचले भाग में हम इसको दोबारा से मुहरबंद कर देंगे। इस लिफाफे के सबसे निचले हिस्से के जॉइंट्स जो होते हैं उनको भी हम क्रमबद्ध इसी प्रकार से मुहरबंद करते जाएंगे एडवांस में। केवल इन लिफाफों को आप मुंह खोल के रखेंगे जो कि मतदान के अंत में प्रपत्रों को अंदर डालने के बाद मुंह को सीलबंद कर सकते हैं। तो इससे आपको बड़ी ही आसानी होगी। अब चलते हैं हम द्वितीय पैकेट के लिफाफों में। जो असांविधिक लिफाफे होते हैं इन्हें सीलबंद नहीं किया जाता बल्कि इनको केवल गोंद की सहायता से ही चिपकाया जाता है। तो ये लिफाफे मुख्यतः 11 या 12 प्रकार के होते हैं और इनका रंग पीला होता है। तो जो पहला लिफाफा होता है उसमें निर्वाचक नामावली जो चिन्हित प्रति से भिन्न है उनको इस लिफाफे के अंदर डाला जाता है और उनको फिर गोंद से बंद कर दिया जाता है। दूसरे लिफाफे में मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र जो प्रारूप 10 में होते हैं उनका लिफाफा होगा यह। उसमें मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र डाले जाएंगे। तीसरे लिफाफे में निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र जो 12 खा में उपलब्ध है प्रारूप उसका लिफाफा होगा। चौथे लिफाफे में प्रारूप 14 में चैलेंज दिए गए मतों की सूची से युक्त मुहरबंद लिफाफा होगा। ये एक ऐसा लिफाफा है जो असांविधिक लिफाफा है जिसको सीलबंद किया जाएगा। मात्र यही एक लिफाफा है, इसको ध्यान देंगे। पांचवें लिफाफे में प्रारूप 14 का अंधे व अशक्त निर्वाचकों की सूची तथा उनके साथियों की घोषणाओं का लिफाफा होगा यह। जो छठे नंबर का लिफाफा है उसमें उपाबंध 11 निर्वाचक से उनकी आयु से संबंधित घोषणा व सूची का लिफाफा। तो यदि पीठासीन अधिकारी को किसी मतदाता की आयु में डाउट होता है तो वह उनसे घोषणा लिखवाता है और उनकी सूची तैयार करता है कि कितने निर्वाचकों की ऐसी संख्या है जिनकी आयु में उनको डाउट हुआ और उनसे घोषणा ली गई। तो इस लिफाफे में ये घोषणा व सूची आएगी। जो 7वां नंबर का लिफाफा है उसमें अभ्याक्षेपित से संबंधित रसीद, बही और नकदी यदि कोई हो से संबंधित लिफाफा। यदि चैलेंज वोट का प्रावधान किया गया तो उससे संबंधित रसीद और नकदी यदि कोई हो, बही हो तो उसको इसमें लिफाफे में डाल दिया जाएगा। 8वें नंबर का जो लिफाफा है वो अप्रयुक्त पेपर सील से युक्त लिफाफा, जो पेपर सील आपको दी गई है जो यूज में नहीं आई उनसे युक्त लिफाफा होगा। 9वें नंबर पे अप्रयुक्त मतदाता स्लिपों से युक्त लिफाफा, जो वोटर स्लिप हैं जो यूज में नहीं आई तो उसका लिफाफा होगा। 10वें नंबर पे अप्रयुक्त व क्षतिग्रस्त स्ट्रिप सील का लिफाफा होगा। 11वें नंबर पे अप्रयुक्त व क्षतिग्रस्त स्पेशल टैग का लिफाफा, जो स्पेशल टैग प्रयोग में नहीं आए या फिर जो क्षतिग्रस्त हो गए हैं उनका लिफाफा होगा। अब हम चलते हैं तीसरे पैकेट की ओर। तीसरा पैकेट भूरे रंग का लिफाफा होता है। इसमें 7 प्रकार की अलग अलग सूचनाएं मांगी जाती है जिनके लिए 7 अलग अलग भूरे रंग के लिफाफे होते हैं। तो ये सूचनाएं इस प्रकार से हैं। पहला जो लिफाफा होगा उसमें पीठासीन अधिकारी के लिए जो पुस्तिका दी गई है उसका लिफाफा होगा।
तो उसको आप इस लिफाफे में डाल देंगे। जो दूसरा लिफाफा होगा ईवीएम मशीन की निर्देशिका का लिफाफा होगा। जो ईवीएम मशीन का संचालन करने के लिए जो निर्देशिका दी गई होगी उसका लिफाफा होगा। जो तीसरे नंबर का लिफाफा होगा उसमें अमिट शाही पैड का एक लिफाफा होगा। जो आपकी अमिट शाही 2 शीशियाँ मुख्यतः दी जाती है, यदि वे बच गई हैं तो उनको आप इस लिफाफे में डाल देंगे। जो चौथा लिफाफा होगा उसमें बैंगनी रंग का स्टैम्प पैड का लिफाफा होगा। यदि किसी मतदाता को हस्ताक्षर करना नहीं आता तो उसके अंगूठे के निशान लगाए जाते हैं, या एरोक्रॉस रबर सील यदि निविदा मतपत्रों का प्रयोग हुआ उस समय यह प्रयोग में आता है तो इसको आप इस लिफाफे में डाल देंगे। 5वें नंबर के लिफाफे में आता है पीठासीन अधिकारी की धातु की मोहर का लिफाफा। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को धातु की मोहर दी गई होगी उसको इस लिफाफे में डाल देंगे। जो 6ठे नंबर में लिफाफा आता है निविदा मतपत्रों को चिन्हित करने की एरोक्रॉस रबड़ स्टैम्प का लिफाफा। जो टेंडर मतपत्रों में जब हम स्टैम्प लगाते हैं तो ये एरोक्रॉस रबड़ स्टैम्प होती है, तो इसको आप इस लिफाफे में डाल देंगे। जो 7वें नंबर का लिफाफा आता है कि अमिट स्याही रखने के पात्र का लिफाफा। तो जो अमिट स्याही को रखने का पात्र होता है वह जो प्लास्टिक का दोना होता है उस टाइप का होता है, तो यह आपको इस लिफाफे के अंदर डाल देना है। ये आपकी स्क्रीन के सामने है। इसी प्रकार का दोना या पात्र आपको दिया जाएगा अमिट स्याही की शीशी को रखने के लिए। अब जो चौथा पैकेट आता है वह नीले रंग का होता है। इसमें मतदान से संबंधित जितनी भी सामग्रियां बच गई हैं, जैसे पेंसिल हो गई आपकी, रबड़ हो गया, पेन हो गए और कई अन्य चीज़ें जैसे आलपिन हो गई इत्यादि, वो इस लिफाफे के अंदर आपको डाल देनी है। अब इसके बाद हम बात करते हैं जब आप मतदान सामग्री को जमा करवाने के लिए जाते हैं तो आपको इन खुले लिफाफों में कुछ वांछित सूचनाएं पहले से ही भरकर ले जानी पड़ती है तथा काउंटर में यथा समय यही सूचनाएं आपसे मांगी जाती हैं। इन्हीं सूचनाओं को देखकर आपकी मतदान सामग्री ईवीएम मशीन को रिसीव किया जाता है। तो ये इस प्रकार से है। तो जो पहला खुला लिफाफा होगा उसमें मतपत्र लेखा व पेपर सील लेखा होगा। जो 17 गा में होता है उसका लिफाफा होगा यह। तो प्रारूप 17 गा हम आपको ये दिखा देते हैं, इस प्रकार का होता है। इसके संबंध में भी हमने वीडियो बनाया है, तो आप उस वीडियो को हमारे चैनल में देख सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं कि प्रारूप 17 गा को किस प्रकार से भरा जाता है। दूसरे नंबर की जो सूचना है उसमें पीठासीन अधिकारी की घोषणाओं का लिफाफा होता है। जो पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा की जाती है उसका ये लिफाफा होगा, ये भी आपसे उस समय मांगा जाएगा। तीसरे नंबर पे पीठासीन अधिकारी की डायरी का लिफाफा होगा, इसको भी वो क्रॉस चेक करके आपसे मांगेंगे। चौथे नंबर का लिफाफा जो होगा उसमें विजिट शीट 16 बिंदुओं पर्यवेक्षक रिपोर्ट का लिफाफा होगा। जो ऑब्जर्वर आएंगे उनके 16 बिंदुओं के रिपोर्ट का लिफाफा होगा ये। और 5वें नंबर का जो लिफाफा होगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वोटर टर्नआउट PS05 सांख्यिकी का लिफाफा। इसको स्पेशली चेक किया जाता है जब आपकी मशीन को रिसीव किया जाता है। इसका फॉर्मेट भी इस प्रकार से है और हमने इसमें भी एक वीडियो बनाया है जो कि इस वीडियो के अंत में एंड स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। आप उसको भी देखकर इस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं कि PS05 को किस प्रकार से भरा जाता है। और 6ठे नंबर पे आता है मॉक पोल सर्टिफिकेट का लिफाफा। मतदान के नियत समय से 1 घंटा पूर्व मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में जब आपके द्वारा मॉक पोल किया जाता है तो उसका सर्टिफिकेट तैयार किया जाता है, जो इस प्रकार से है, दिखावटी मतदान का प्रमाण पत्र। तो इसका भी एक लिफाफा बनेगा जिसको चेक किया जाएगा। और अंत में मॉक पोल पर्ची जो प्लास्टिक के डिब्बे में का लिफाफा होगा। जो पहले मॉक पोल पर्ची होगी उनको काली पन्नी या काले लिफाफे में डाल दिया जाएगा। उसके बाद उस लिफाफे या पन्नी को प्लास्टिक के डिब्बे में बंद करके इसको गुलाबी पेपर सील से बंद कर दिया जाएगा, सील कर दिया जाएगा। तो यह भी मांगा जाता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको यह बताने का प्रयास किया है कि पीठासीन अधिकारी द्वारा जो भरे जाने वाले लिफाफे हैं उनको आप किस प्रकार से यथासमय तैयार कर सकते हैं, जिससे कि आपकी समय की बचत होगी। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप शिक्षक साथियों की कई शंकाओं का समाधान हो गया होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक साथियों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यह शिक्षक साथियों का अपना ही चैनल है। धन्यवाद।